व्यक्ति द्वारा महिला पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना अपमान करने के इरादे से, ये जानते हुए भी कि वह उसकी लज्जा को भंग कर देगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। फिर भी कुछ लोग ऐसे कुकृत्य को अंजाम देते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से आया है, जहां पर एक जिम ट्रेनर और उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। जिम ट्रेनर की पत्नी ने पुलिस को तहरीर दी है कि मैं रात के करीबन 10:30 बजे घर का कूड़ा फेंकने अपने घर से बाहर गई। वहां कुछ लड़के जो मुझे देखकर मुझ पर फबद्दियां कसने लगे और मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगे। जब मैंने उन्हें इस गाली देने से मना किया और मैं घर के अंदर आई तो वो लोग भी मेरे पीछे पीछे मुझे छेड़खानी करते हुए घर के अंदर आ गए और मेरे बाल को पकड़कर घसीटकर मुझे जमीन पर पटक दिया और मेरे नाजुक अंगों को छूने लग गए। उससे छेड़खानी करने लगी और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरी चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे पति बाहर आए और उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। उक्त लोगों ने मेरे पति को भी बुरी तरह से मारा पीटा। मेरे सास ससुर भी अंदर से भागते हुए आए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब वो लोग वहाँ से भाग गए और जाते जाते मुझे धमकी देकर गए कि तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये लोग मेरे मोहल्ले के हैं, जिन पर पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो शराब के नशे में चूर थे। 22 नवंबर की ये घटना है। इसके बाद मैंने 112 पर फोन किया, जहां से पुलिस आई और अपनी कार्यवाही करते हुए चली गई, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं हुई। 24 तारीख को जब बस्ती DIG के पास मामला पहुंचा, तब जाके FIR दर्ज होती है, लेकिन सारे आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि जब सारे आरोपी फरार हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ये कैसी कोशिश है? अगर पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ेगी तो कौन पकड़ेगा? इस दंपत्ति की एक 7 साल की बेटी भी है। दंपत्ति बहुत डरा हुआ है। वह बोल रहा है कि हमारी एक ही कमाई का जरिया था जिम, अब हम वहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं। हम वहाँ नौकरी करते थे और हमारी रोजी रोटी बंद है। हम बहुत बड़े घर के नहीं है। आखिर बस्ती पुलिस प्रशासन किस बात का इंतजार कर रही है? क्या घटना हो जाने के बाद कार्रवाई होगी? दंपत्ति गुहार लगा रहा है कि उसकी जान माल का खतरा है, हमारी सुरक्षा की जाए, हमें बहुत डर लग रहा है। तो घटना क्या हुई थी? तो घटना ये हुई थी कि वो लोग शराब के नशे में थे, आ रहे थे, तो जी करके लौटी तो बदतमीजी किए, सीटी मारे, उल्टा बोले, तो मैंने उसके लिए मना किया उन्हें। तो वो लोग चिल्लाने लगे, उल्टा मारी, तो मैं दौड़ के अपने रूम की तरफ आई। जी। तो 2 अमन सिंह और ऋतिक शर्मा मेरे रूम में भी आ गए। अमन सिंह और ऋतिक शर्मा जी, ये अंदर आपके घर में आ गए? पीछे पीछे, हाँ जी, मेरे घर में रूम में आ गए जी। और उसके बाद मेरे कपड़े पकड़ के फाड़ने लगा। मैंने बहुत जोर से चिल्लाया। मेरे जी। पति अंदर के कमरे में बैठ के खाना खा रहे थे। जी। तो जब इन्होंने सुना आवाज मेरी, जी। तो ये दौड़े आए। जी। तो इन्होंने अमन सिंह और ऋतिक शर्मा को पकड़ खींच के बाहर लेके गए। तब तक जो इनके और भी साथी थे, जी, उन्होंने मतलब सबने बहुत मारने लगे। लोहे की रॉड लिए हुए थे, कुछ धारदार हथियार लिए थे, बहुत तेजी से मारने लगे। मम्मी पापा सबने निकल के आए, सब चिल्लाने लगे, सबने विरोध करने लगा। मेरे ससुर जी को भी उन्होंने मतलब ऋतिक शर्मा ने जी रॉड उठाया था मारने के लिए। ऋतिक शर्मा ये कहाँ का निवासी है? ये शिवा होटल के पीछे मासी के अपने उनका मासी का घर वहीं पीछे रहता है। जी 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 सर। मुझे मारा कि देखिए मेरे हाथ पे इतने सारे चोट लगे हैं, कुछ अंदर में चोट भी गई है जी, और मेरे यहाँ पे लगा हुआ जिसका अभी तक कुछ भी नहीं मेडिकल हुआ ना कुछ एक्सरे। क्या नाम इस बाबत आपने एप्लीकेशन दी? जी एप्लीकेशन दी थी। 22 तारीख को रात में 112 पे कॉल किया था मैंने। 112 आई थी? बिल्कुल आई थी। आई थी बिल्कुल। फिर क्या कार्रवाई हुई? तो उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे, एम्बुलेंस लेट हो रहा था तो 112 की गाड़ी नहीं हमें जिला हॉस्पिटल लेके गई, पहुंचाई। जी। तो जिला हॉस्पिटल में ये कहा गया कि ये लड़ाई झगड़े का मामला है, तो जब तक FIR नहीं होगी तब तक इनकी डॉक्टरी नहीं होगी। तो क्या FIR आपने दर्ज की? तो रात में मैंने सबके पास कॉल किया सर। कॉल नहीं, FIR दर्ज की कि नहीं? मैंने किया, दूसरे दिन तो ना मैंने FIR दर्ज किया, लेकिन FIR हमारा दर्ज ही नहीं। मुकदमा हमारा 24 तारीख को शाम तक हुआ, वो भी क्यों? घटना कब हुई? 22 तारीख को रात। 22 तारीख को। मुकदमा बस्ती कोतवाली में दर्ज कब होता है? 24 तारीख को। 24 तारीख को। ऐसा क्यों? नहीं पता सर। तत्काल क्यों नहीं हुआ है? मुकदमा दर्ज करने में क्या नाकाम रही पुलिस? बिल्कुल रही। नाकाम यही से पता लग रही है कि अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई उनके। अभी तक कोई गिरफ्तारी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बल्कि उनके फैमिली के जो उनके छोटा भाई है वो मोहल्ले में दहशत डाल रहे कि जो छोटा भाई कौन है? आदर्श नाम है, करम है। आदर्श पूरा नाम बताएं। आदर्श सिंह। आदर्श सिंह जी। ये आपके ऊपर क्या आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है या क्या नाम है? ये पूरे
सुनने में दहशत फैला रहा है कि जो सुलह नहीं करेंगे, समझौता नहीं करते हैं, तो हम इन सबको उठा लेंगे, जान से मार देंगे। जान से मारने की। इस बाबत आपने उच्च अधिकारियों को क्या नाम बिल्कुल बताया। जी, हमारे हमने कोतवाली सबको कहाँ पे? कोतवाली में मैंने सर इन्फॉर्म किया कि हमें ऐसे धमकी दी जा रही है, तो कोतवाल कहते हैं अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। आखिर क्यों नहीं सुरक्षित है महिलाएं, लड़कियां क्यों डरती हैं समाज से? क्योंकि यह चंद लोगों के द्वारा दिखाया गया डर है। कुछ छुटभैया नेता अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, और क्या इन छुटभैया नेताओं से पुलिस प्रशासन डर जाता है? आखिर क्यों देरी की जा रही है? कब पकड़े जाएंगे आरोपी और कब मिलेगा इस दंपत्ति को इंसाफ? इसी तरह की खबरें देखने के लिए देखते रहे BM न्यूज़।